ठीक है, तो अभी क्या है इसमें, ये क्या है, ऐसे ही हम लोग क्या देख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स देखो यहाँ पे ऐसे था, तो अगर मैं बोलूं, क्या कर रहे हो बात बंद करो, अगर मैं बोलूं बेंजाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, तो बेंजाइल का मतलब CH2 के ऊपर ये है ना, तो होगा क्या, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना ऐसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की तरह टूटेगा। जब टूट के क्या बन जाएगा, देखना, देखो क्या बनेगा। अब ये रेडिकल था इस कार्बन पे, यहाँ पे एक रेडिकल आएगा, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और ये रेडिकल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मतलब जब हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखते थे, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता था, यहाँ पे क्या, रेडिकल घूम रहा है, वहां पे बाकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम, ठीक है। और वो जो आपको समझ में नहीं आया वो क्या था, अलाइलिक रेडिकल, ठीक है, अलाइलिक यही होता है। तो मैंने बोला ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसकी रिलोबलाइजेशन हो सकती है, यहाँ पे आ गया, है ना, जो डबल बॉन्ड है वो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे, मतलब बेसिकली ऐसे कि घूम रहा है और इसके ऊपर रेडिकल, फिर रेडिकल जो है वो इन बेसिकली इस पे नहीं, इन दोनों पे घूम रहा है, ठीक है। तो ये है आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्लियर है। एक बार मैं मैंडियस मैंडियस बोला ना, मैंडियस मैंडियस है, कल टेस्ट दिया था, कहाँ पे डेस्क के ऊपर, जाओ सबसे ले आओ। मैंडियस रिएक्शन जाओ ले आओ, समझा दो। टेस्ट किया था कल, क्यों पेपर कितने हो गया, पेपर कितने हो गया, स्कूल कितने हो गया, स्कूल कितने हो गया, केमिस्ट्री में नहीं जगह पे हो गया, ये बस आपका नाम क्या है, सुखप्री, अच्छा, मेंडियस रिएक्शन में प्रॉब्लम थी। मेंडियस रिएक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है, जब हम साइनाइड ग्रुप को कौन से ग्रुप में चेंज कर लेते हैं, उसकी रिडक्शन कर लेते हैं, ठीक है, और उसको बनाना क्या है हमने, अमीन, ये वाला ग्रुप, ठीक है। लेकिन यूज क्या करें, यूज करें सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, यहाँ लिखा होगा सोडियम इथेनॉल, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उस रिएक्शन को, मेंडियस रिएक्शन, ठीक है। मतलब रिएजेंट के यूज करने की वजह से वो उसकी जो क्या उसको बोलते हैं, उसका नाम पड़ गया, ठीक है, कि मेंडियस ने बोला था कि हम लोग सोडियम इथेनॉल सॉल्यूशन यूज करें तभी ये प्रोडक्ट बन सकता है, तो इसलिए इसका नाम मेंडियस रिएक्शन पड़ गया। वो बाकी रिडक्शन ही नहीं है, जैसे हमने पिछले वो यूज किए थे, जैसे हमने यूज किए थे वही चीज, जैसे ठीक है, जहां हमने हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्लैटिनम ले लो, निकल ले लो, ठीक है, प्लैटिनम ले लो, ठीक है, तो वो सारी चीजें यूज करके वो भी प्रोडक्ट जो था वो सेम बनता है, लेकिन ये इसकी वजह से उसका नाम क्या पड़ गया, मेंडियस रिएक्शन, ठीक है। कोई और डाउट हो?
डाउट है किसी को तो बोलो जल्दी जल्दी। हाँ जी देखो आपको टेस्ट आप पढ़ के आते हो लेकिन आपको टेस्ट लिखना नहीं आता, जिसकी वजह से लगता है नहीं पेपर मैंने आपको चेक नहीं करने, पेपर बोर्ड की क्लास है, पेपर आपके किसने चेक करने हैं, एग्जामिनर है जिसके भी हाथ आएंगे, ठीक है, जिसको ड्यूटी मिलेगी, ठीक है, उसने देख के कहना है ना, तो पता नहीं है ना ये इंटेलिजेंट है ये नालायक है, ऐसे नहीं ना उसको पता, ठीक है, तो देख के लगता है कि नहीं, तो उसको थोड़ा सुधारो, बड़ी बात बोलती है, ठीक है, तुम लोगों को लिखने का वो नहीं आता, अगर उसने SN1 रिएक्शन पूछी है, जैसे आपने SN1 रिएक्शन पूछी है उसने, तो आपने रिएक्शन नहीं दी, क्या मतलब है उसका, थ्योरी लिख के आ जाओ, बहुत बड़ा पेज, इतना बड़ा, उसको पता हो कि SN1 में जी कार्बोकेटाइन बनता है, और SN1 में बोथ साइड, जैसे मैंने एरो बना के अटैक करवा के दिखाया है, कार्बोकेटाइन इज एन इंटरमीडिएट, तो वैसे अटैक होता है, रेडोजमाइलेशन होती है, वो अच्छा पॉइंट है, ऐसे करके लिखोगे तो थ्योरी नहीं लिखोगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़े अच्छे मार्क्स मिल जाने, ठीक है, तो जितना मर्जी लिखते रहो, अगर रिएक्शन पूछिए रिएक्शन नहीं देते तो कोई फायदा नहीं, ठीक है, समझ में आया, और तुम जो की ये प्रॉब्लम है, जैसे सबकी ये प्रॉब्लम है, कोई भी डिफरेंट पेन यूज नहीं करता, मतलब एक ही पेन के साथ सारा लिख सकते हो, उससे ये नहीं पता चलता तुम लोगों का क्वेश्चन शुरू कहाँ से हो रहा है खत्म कहाँ पे हो रहा है, सपोज करो कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, आपने नीचे करके लिख दिया, एग्जामिनर को सपना थोड़ी आएगा हाँ मैंने एक क्वेश्चन छूट गया मुझसे, वो पता है ऊपर कैसे चेक करते हैं, पता है आपको सब कुछ, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते हैं ऊपर चेक, वो ऐसे ऐसे में आपका एक क्वेश्चन अगर आप हाईलाइट करके उसको नहीं बताओगे कि दिस इज आंसर नंबर 5, जैसे यहाँ पे गणित के पेपर में आप बता सकते हो यहाँ पे आंसर नंबर 5 कहाँ से हो रहा है, ये है यहाँ पे, देखो तो हाईलाइट करो, ठीक है, वो चीजें दो, सबसे पहले डेफिनेशन देते हैं, फिर जब रिएक्शन लिखते हैं तो लिखते हैं फॉर एग्जांपल, ये पहले जनरल रिएक्शन लिखो, ठीक है, इन जनरल ये है, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, ठीक है, और हर एक प्रोडक्ट के नीचे जैसे इसमें नाम लिखे हैं अच्छी तरह से, हर एक प्रोडक्ट के नीचे नाम लिखो कि हमने इससे ये चीज बनाई है, ठीक है, और बाकी ये है कि कोई रीजन ही नहीं दिया, रीजन ही नहीं दिया यहाँ पे, जैसे AgCN था KCN था, उसमें रीजन देना था प्रॉपर, 2-3 लाइनों का लिखना तो सही था कि जो AgCN है वो कॉमन है नेचर का होता है, तो अटैक जो होता है कार्बन के थ्रू होता है, ठीक है, CN नेगेटिव इज ऑन, लेकिन जब हम नहीं उल्टा बोल रही है ना, कोवलेंट नेचर किसमें होती थी, किसमें होती थी कोवलेंट नेचर, कोवलेंट नेचर Ag, तो AgCN ने क्या करना है, नाइट्रोजन से अटैक होना है ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वो चीजें आपने बताई नहीं है, तो विलियमसन को अलग अलग ही कर दिया, विलियमसन उसका नाम है विलियमसन, ठीक है, तो नाम के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ठीक है, जैसे आपने बिल्कुल भी नाम नहीं लिखे नीचे, ऐसे नहीं नाम लिखने हैं नीचे, प्रोडक्ट जब भी कोई आता है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या बैलेंस जो भी, तो उसको नाम लिख के आओ, यूज किया IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, उसको लगना चाहिए आप लोग बाकी बच्चों से अच्छे, मतलब बाकी बच्चों से आपने अच्छा पढ़ा हुआ है, ठीक है, नंबर तो तभी मिलेंगे ना, पढ़ना तो सारों ने एक ही बुक से है, बात तो वहां पे आती है जहाँ पे आप लिख के आओ, ठीक है, चलो बाकी ठीक था टेस्ट, बस आपका लिखने का वो प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ठीक है, तो उसको देख लेना, ठीक है, चलो नेक्स्ट को मेरा स्टार्ट करना है, राइट डाउन, क्या किया था हमने, हायरार्कीज बना लिए थे, ठीक है, उसके बाद
देखो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो हॉफमैन लास्ट रिएक्शन है, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, हॉफमैन तो देखो नाम से पता चला हॉफमैन मतलब कोई हॉफमैन नाइट्रोजन सोर्स में किया हुआ ये काम, ठीक है। उसके बाद क्या अमोनोलाइसिस, ठीक है। तो उसको को पढ़ा के ये देखना कि अमोनिया के साथ रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, अमोनोलाइसिस बना है अमोनियम आयंस, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है दिस इज क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट, क्या बनता है, क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब ये अमोनियम सॉल्ट होता क्या है, ठीक है। पहले तो ये देखो सिंपल आपके पास अमोनिया होता है ये, ठीक है। अगर मैं इसको, अगर मैं मतलब अगर तीनों के तीनों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, दिस इज अमोनिया डेरिवेटिव, सपोज करो, ठीक है। अगर मैं एक इसके साथ H हटा दूं और ये लगा दूं तो आप बोलोगे कि ये अमीन है, या अगर मैं ये बोल दूं तो आप बोलोगे कि मैम ये कौन सी अमीन है, अमीन है प्राइमरी। अगर मैं इसको हटा दूं आप बोलोगे सेकेंडरी, अगर मैं इसको हटा दूं आप बोलोगे टर्शियरी, ठीक है। अगर मैं एक वाला ग्रुप लगा दूं तो ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन, ठीक है। जैसे आप छोटे होते पढ़ते थे क्या, अमोनिया प्लस H पॉजिटिव, बीच में बनता है कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड, तो बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पढ़ते थे जब आप 10th में पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था, सबसे पहले आपने पढ़ा आयनिक, फिर पढ़ा कोवैलेंट, फिर पढ़ा कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो लिखो, राइट डाउन, ब्रैकेट में लिखो फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स, फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स मतलब जनरल आइडिया दिया मैंने, होता गया है ये पेपर मैंने लिख दिया था अमोनियम बना के, ठीक है। लिखो when haloalkanes, when haloalkanes are treated with an alcoholic solution of ammonia, an alcoholic solution of ammonia, an alcoholic solution of ammonia at 373 Kelvin, at आज कौन नहीं है, हम माधवी कोशिश है, कोशिश को ऑनलाइन लगा रही है और माधवी नहीं है बस, ठीक है। चलो at 373 Kelvin a mixture of primary comma secondary, a mixture of primary comma secondary, primary 1 degree लिख लेना सीधा, 1 degree comma 2 degree and 3 degree amines along with the quaternary ammonium salt, quaternary ammonium salt is formed, for example वो बोला क्या है, is heated with the alcoholic solution, ठीक है। अच्छा मतलब सिंपल अमोनिया नहीं ली है, ठीक है। अल्कोहलिक सॉल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। तो वहां पे जनरल जो कौन सी अल्कोहल यूज करते हैं मैथ्स में, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। कौन सी यूज करते हैं, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो होगा क्या, लिखो फर्स्ट रिएक्शन लिखो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले लिखो इथाइल ब्रोमाइड प्लस अमोनिया। सबसे पहले ये डिफरेंट स्टेप्स में रिएक्शन होगी, देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पहले N के साथ, पहले तो तीनों के तीनों H है, ठीक है। फिर क्या आना है, उसके साथ R आएगा, फिर दूसरा R आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, तो हम बोलेंगे अमोनियम सॉल्ट बन गया, ठीक है। तो टोटल कितनी रिएक्शंस आएंगी यहाँ पे, 4, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखोगे, इथेनॉल,
या कहीं ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख लो, चाहे हीटिंग देंगे, क्या होगा हमारे पास C2H5 साथ में क्या बन जाएगा NH2। ये कौन सी अमीन है? प्राइमरी अमीन। तो ये रिएक्शन एक नहीं है, ये चारों की सारी रिएक्शंस किसमें हो रही है? बीकर में, जिसमें हमने क्या किया हुआ है? इसको और इसको मिक्स किया है। आपको मैंने लाइन क्यों लिखवाई है? मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी, है ना? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्वार्टर, ठीक है। 4 डिग्री सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो लिखो, फिर HBr बन जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर अब क्या करोगे मुझे ये बताओ। पहले हमने इसको यूज किया था, अब ये वाला तो सेम ही रहेगा, बिकॉज हमने यहाँ से R उठा के लगाना है वहां पे, ठीक है। और इसकी जगह पे ये ले लोगे, ठीक है। तो लिखो सेकंड रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन ये हो गया, सेकंड रिएक्शन लिखो प्लस करो, देखो CH2NH2। तो ये क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, ठीक है। लिख लेना यहाँ पे 373 केल्विन होगा क्या यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे क्या होना है, यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आप लोग नहीं लिखना, मतलब समझाने के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे होगा क्या? इसको मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिखूं तो यहाँ से HBr बाहर चला जाएगा और ये वाली एन के साथ ये आ जाएगा। क्या बन गया आपके पास? सेकेंडरी अमीन। फिर से सेकंड स्टेप में क्या होगा? थर्ड में टर्शरी Br प्लस CH2 NH C2H5। फिर क्या बन गया? तो आपको अगर सीधी कोई रिएक्शन दे ना, सीधी रिएक्शन दे क्या, आपको बोले इथाइल अल्कोहल, इथाइल ब्रोमाइड प्लस अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल हीटिंग, तो आपने ये चार प्रोडक्ट बना के आने हैं। और इस मतलब रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। क्यों अमोनोलाइसिस क्यों बोला? क्योंकि लाइसिस का मतलब क्या होता है? बायो में पढ़ते हो, ब्रेक डाउन, ठीक है। लाइसिस का मतलब टूटना, ठीक है। तो अमोनोलाइसिस, ठीक है। तो ये जो अमीन बनती है ये टूटती जाती है, एक एक बॉन्ड टूटता जाएगा, HBr बाहर जाता जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, ठीक है। देखो लास्ट प्रोडक्ट बना के बताओ, लास्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आप लोगों के पास? CH2N CH2 C2H5 C2H5 ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव को मेंटेन करने के लिए देखो लास्ट जो था, लास्ट में क्या होगा आपके पास? ये, और इसके साथ रिएक्शन किसके करवाओगे? इसकी, ये तो साथ में लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, लेकिन HBr बाहर नहीं जा सकता, तो ये क्या करेगा? Br साथ में रहेगा। तो कुछ ऐसा पड़ा हो NaCl, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उस चीज को क्या बोलते हैं? सॉल्ट, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट लिख लो। क्लियर है? चलो तो एडमिटेड क्यों नहीं हो रहा? देखो दिस रिएक्शन, अच्छा आप कर रहे हो, करो। लिखली फोर्थ रिएक्शन, लास्ट तक रिएक्शन लिखना, 4 रिएक्शंस लिखने के बाद लिखोगे। देखो दिस रिएक्शन is called as Hofmann ammonolysis of haloalkanes. This reaction is called as Hofmann ammonolysis of haloalkanes. अब इस रिएक्शन की कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, कि अगर हम लोग इसको एक्सेस में लें तो क्या बनेगा, अगर हम इसको एक्सेस में लें तो क्या बनेगा, ठीक है। तो लिखो कंडीशंस, ये लिखो केस 1, स्पेशल केसेस लिख लो, जो मर्जी लिख लो अपनी लैंग्वेज में लिखो। फर्स्ट लिखो, पहले लिखो अमोनिया एक्सेस, केस 1 अमोनिया एक्सेस लिखो, क्या करोगे? CH2Br प्लस NH3, ये क्या लेना है हमने? एक्सेस में।
बनेगा क्या, लिखो यहाँ पे क्या बनेगा, इथाइल अमीन बन जाएगा। ठीक है, प्राइमरी अमीन जो होगा वो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये एक्सेस में है, पहले HBr बाहर जाता था। ठीक है, अब क्या जाएगा, अमोनियम दिया। ठीक है, तो जाएगा सॉल्ट बाहर, ये चीज जरूरी है याद रखने वाली। सेकंड केस लिखो, केस सेकंड, इन्होंने यहाँ पे बुक में लैंग्वेज में लिखा हुआ है व्हेन दिस इज एडेड टू दिस इज फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन पेपर में ऐसे आता है, वो तो पता चलता हमने पढ़ा नहीं कभी। ठीक है, तो इसलिए रिएक्शन से सीधे लिखवा रही हूँ। ठीक है, जैसे आता है पेपर में वैसे ही लिखवा रही हूँ। ठीक है, देखो देखो व्हेन दिस इज एक्सेस, इसके रिएक्शन लिखना, आगे लिखना अमोनिया और इसके नीचे लिखो एक्सेस। तो होगा क्या, तब क्या बनेगा, टर्शरी मेजर बनेगा। क्या बनेगा, टर्शरी, टर्शरी अमीन मेजर प्रोडक्ट, और साथ में फिर वो क्या कर देगा, फिर से अब ये अभी भी एक्सेस है, एक और आ सकता है। ठीक है, तो फिर वो क्वाटर्नरी साल्ट बना देगा। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें, टर्शरी और क्वाटर्नरी। ठीक है, पहले टर्शरी बनता है, फिर वो रिएक्शन करके क्या बना देता है, क्वाटर्नरी। क्लियर है, समझ में आ गई। इसके साथ आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म। ठीक है, सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, SN1 टाइप, SN2 टाइप। फिर हमने क्या की, उसकी रिप्लेसमेंट की डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ। ठीक है, रिएजेंट यूज किए। फिर अब हमने सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस करनी है मेजर, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है, पहले क्या होता था, एक चीज बाहर जाती थी, दूसरी चीज यहाँ पे आ जाती। ठीक है, अब क्या होगा, एलिमिनेशन। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसमें भी वैसे इतना यहाँ पे आपके बुक में नहीं है। ठीक है, लेकिन होते इसमें भी इवन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इंटर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन वो इतना आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपको ये ओवरव्यू है कि एलिमिनेशन होती कैसे। ठीक है, तो अब एलिमिनेशन होनी कैसे है, अब देखो एलिमिनेशन एक ही तो ग्रुप आ नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं जैसे ये चीज है कोई, क्या ले लें, यही ले लेते हैं अपना, है ना, ये ले लेते हैं अपना, ये लेके चलना है। अब जब एलिमिनेशन करनी है तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, खुद सोचो। रिएजेंट कोई ना कोई यूज करेंगे, KOH यूज करते हैं एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, रिएजेंट यूज करते हैं। तो अब इसमें मुझे ये बताओ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन का मतलब है एक ही ग्रुप अगर बाहर जाएगा तो दूसरा ग्रुप भी जाना पड़ेगा, जाएगा HBr ही बाहर। लेकिन अब प्रोडक्ट कैसा बनेगा, एल्कीन। कैसा प्रोडक्ट बनेगा, अल्कीन। तो अब यहाँ पे ये चीज ठीक है, अल्कीन बनेगी, गुड। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे मेरे पास फिर से वही बात, सिमेट्रिकल अल्कीन की बजाय दूसरी अल्कीन हो, तो मतलब मेरे पास कुछ ऐसा हो, ऐसा। तो मैंने आपको बोला अल्कोहलिक KOH के साथ आपके पास H बाहर जाए, तो आपको सपना थोड़ी आएगा कि ये वाला H बाहर भेजना है या ये वाला भेजना है, तो रूल लगेगा सेट रूल। ठीक है, बस कहानी खत्म। ठीक है, समझ में आ गया ओवरव्यू क्या है एलिमिनेशन रिएक्शंस का। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन लिखो, डीहाइड्रो, डीहाइड्रो एलिमिनेशन, देखो नाम सुनो, डीहाइड्रो हैलोजनेशन, हाइड्रो और हैलोजन बाहर जाएगा। ठीक है, डी मींस रिमूवल। ठीक है, देखो डीहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ हैलोअल्केन्स।
देखो when an haloalkane when an haloalkane या a haloalkane containing beta hydrogen is treated with an alcoholic solution of KOH, potassium hydroxide, KOH लिख लो, an alcoholic solution of KOH, one molecule of इसका लॉस्ट होना है HCl का या HBr का, one molecule of hydrogen halide ब्रैकेट में लिख लो HCl, HBr etc. is lost resulting in the formation of alkene. This reaction is known as dehydrohalogenation. In this reaction, hydrogen atom is removed from the beta carbon. To the halogen. ठीक है, अब वो देखो हुआ क्या, आपको मैंने ये चीज लिखवाई, लिखो क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे लिख सकते हैं, देखो हुआ क्या, इसको भी ऐसे लेके चलो, इसको बताइए क्यों किया हुआ, चलो हुआ क्या, हम लोग मैथ्स में क्या बोलते हैं 1 2, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बोल देते हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा corresponds to one position, ठीक है, सेकंड पोजीशन इज बीटा, थर्ड इज गामा, फोर्थ इज डेल्टा, ठीक है, नन ऑफ साइड वो आपके नहीं है, ठीक है, तो अभी देखो ये कौन सी पोजीशन है, कौन सा कार्बन है अल्फा, ये कौन सी है बीटा,
तो वाटर बाहर से करेगा और साथ में ये भी आएगा, ठीक है। तो देखो इन द केस where in the case where two theta markers are present, है ना, तो इससे present होगा जो present, ठीक है। मैं लिखो unsymmetrical halogen chain, unsymmetrical halogen chain, unsymmetrical halogen chain. Then experimentally it is found that experimentally it is found that more substituted, more alkylated, more alkylated alkene is the major product. More alkylated alkene is the major product. This generalization is known as Sigma 2. This generalization is known as Sigma 2. Sigma 2. Sigma 2. So according to this rule, when haloalkane undergo, when haloalkane, let it will go to haloalkane when haloalkane will go unsymmetrical, is reacted with alcoholic KOH, then the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups, which have greater number of alkyl groups attached to the double bonded carbon atoms, attached to the double bonded carbon atoms. अब इस तरीके से वो होगा क्या, एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको ये दे देंगे, आपको याद रखनी है सिंपल सी इसकी आपको अपनी कि जो अमीर है इसकी छोटी तो फोर सब्स्टिट्यूटेड is more stable. More stable. जिसके साथ जिसके बनने पे जिसके साथ ज्यादा alkyl groups जो ज्यादा हल्की जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वो सबसे ठीक है। अब इसके इसका रीजन के लिए आपको हाइपरटेंशन because उसके बाद करेगा सब क्या है मैं कुछ का रीजन है वो नहीं जानता कि वो क्या होता है कैसे, ठीक है। तो होगा क्या ये चीज है ना, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल टू ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। टू ब्रोमोब्यूटेन का मतलब है ब्रोमो ये है। अब होगा क्या जब इसको इधर करना आप लोग, जब इसको देखा गया कि जब ट्रीटेड कर दिया इथोलिक केवल्स के साथ तो होगा क्या, इसको मैं खोल के लिखूं आपको तो लिखते ही नोट्स के ऊपर कुछ नहीं आता जो ऑडियंस को करते हैं तो आप समझ सकते हो, हम भी ऐसे ही ऐसे हम भी ऐसे ही है और लिखते भी ऐसे
इसने दिया है तो बाहर जा। अब ये है इसकी अल्फा पोजीशन, ये है बीटा बीटा। तो बात क्या है, ये है यहाँ पे H था, यहाँ पे CH3 है, ठीक है? तो कौन सा हाइड्रोजन लीड करेगा, ठीक है? ये वाला करेगा या ये वाला करेगा? अच्छा, अगर इससे प्रोडक्ट बनाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको मैं A लिख दूं, इसको B लिख दूं, ठीक है? अगर हम इससे प्रोडक्ट बनाते हैं, बस प्रोडक्ट कैसे बनेगा, एक में चला जाएगा, ठीक है? मतलब माइनस लिख दिया, माइनस प्रोडक्ट तो होता ही है स्टेट में। हुआ क्या, C डबल बॉन्ड C H H, एक क्या बन गया H, साथ में आ गया CH2 CH3, सही है, ठीक है? B, इसको मैं A लिख दूं कि A के साथ ये प्रोडक्ट बना, B के साथ, B में क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 ही रहेगा, यहाँ पे C और फिर H डबल बॉन्ड, क्या बन गया CH2, क्या बन गया CH3, मतलब ग्रुप क्या बना H, एक के साथ CH3 है, साथ में डबल बॉन्ड, ठीक है? ये चीज बनी, ये चीज बनी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कि बल्कि क्लोरा, मतलब यहाँ पे एक ही आ रहा है, बाकी सारे हाइड्रोजन है, ये क्या है आपके पास प्रोडक्ट, मतलब सिंगल रूल में कहता है कि हमारे पास मोड सब्स्टिट्यूट पीएच मोड सेम, क्या है मोड सब्स्टिट्यूट पीएच मोड स्टेबल। अब देखो यहाँ पे ये मैंने ऐसे लिखा, ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये क्या है सिस्टम, ये क्या है ट्रांस, कौन सी तरह से ट्रांस, बिकॉज़ और डिस्टेंस आ रहा है, मल्टीनेस कम होगी, ठीक है? इसलिए ट्रांस वाला जिसका जनरल क्वेश्चन है, गिवन कौन सा मेजर, कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड पीएच मोर सेम, क्लियर है?
ट्रांसमिट में सिस टू ठीक है, ये क्या है बिट 1 की क्या है तो इसमें क्या है ये सब रिवर्सल बनता है 70% 10% और ये कितना बनता है 20%। अब आपको पता चल गया अगर ट्रांसफर करना होता है क्लियर बना लोगे। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है ये तो 2 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमोपेंटेन OH
होता है